हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि लेजर फोलियो चार्जेस क्या होते हैं और बैंक में लेजर फोलियो चार्ज कितना कटता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि लेजर फोलियो चार्जेस होते क्या हैं। दोस्तों, बैंक आपके खाते के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए लेजर फोलियो चार्जेस लेता है। जब करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट में एक फिक्स लिमिट से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया जाता है तो बैंक लेजर फोलियो चार्ज काटती है। ये चार्ज बैंक द्वारा खाते में जमा और निकासी दोनों पर लिया जाता है। अब यहाँ देखा यह जा सकता है कि आपने कितनी बार खाते में लेन देन किया है। आमतौर पर लेजर फोलियो का मतलब खाते का एक पेज होता है जिसमें 25 ट्रांजैक्शंस के लिए मैक्सिमम एक लेजर ट्रांजैक्शन के हिसाब से लेजर फोलियो चार्ज लिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि किन ट्रांजैक्शंस को लेजर फोलियो चार्जेस के लिए काउंट नहीं किया जाता है। दोस्तों, खाते में होने वाले दो ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको लेजर फोलियो चार्जेस में कैलकुलेट करने में काउंट नहीं किया जाता है। एडीसी मतलब ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल के ट्रांजैक्शंस, जिन्हें इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई, आईएमपीएस या मोबाइल बैंकिंग से किया गया हो। इन ट्रांजैक्शंस को लेजर फोलियो चार्जेस के कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप करेंगे उतना ही लेजर फोलियो चार्जेस से आप बचे रहेंगे। बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस जैसे इंटरेस्ट चार्जेस, सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शंस जो बैंक करती है आपके खाते में, तो उन्हें भी लेजर फोलियो चार्ज के कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि भारत के टॉप सरकारी बैंकों में लेजर फोलियो चार्ज कितना काटा जाता है। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा जो 18% है। एसबीआई में कोई लेजर फोलियो चार्ज नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक फोलियो 25 ट्रांजैक्शंस का माना जाता है। तो ऐसे में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर अकाउंट में एवरेज क्वार्टरली क्रेडिट बैलेंस 25,000 रुपये से कम है तो कोई फ्री लिमिट नहीं मिलेगी, फोलियो चार्जेस कटेंगे। मतलब जिन खाता धारकों ने एवरेज क्वार्टरली क्रेडिट बैलेंस 25,000 रुपये से कम मेंटेन रखा है उनको हर हाल में चार्ज देना ही है, चाहे वो कितने भी ट्रांजैक्शंस करें। यानी कि उनसे हर क्वार्टर पे क्वार्टरली चार्ज लिया जाएगा जो होगा। वो चार्ज क्या है वो अभी आगे हम बताएंगे। अगर आप 25,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक एवरेज क्वार्टरली क्रेडिट बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो दो फोलियो मतलब टोटल 50 ट्रांजैक्शंस, एक फोलियो में 25 ट्रांजैक्शंस हैं तो यानी टोटल 50 ट्रांजैक्शंस की क्वार्टरली फ्री लिमिट है। यानी कि एक क्वार्टर में आप टोटल 50 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। वो ट्रांजैक्शंस जो लेजर फोलियो के लिए काउंट किए जाते हैं, यानी कि वो जो ट्रांजैक्शंस मैंने अभी आपको बताए थे एडीसी या बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस, उनके अलावा आप टोटल खुद 50 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जिनको फ्री माना जाएगा और जिनके लिए आपको चार्ज लेजर फोलियो का नहीं देना होगा। इन 50 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा अगर आप करते हैं तब आपका लेजर फोलियो चार्ज बनेगा। इसी तरह आप बाकी का देख सकते हैं। अब अगर आप 5 लाख से ज़्यादा एवरेज क्वार्टरली क्रेडिट बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। अब ये खाता धारक अगर इस फ्री लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो 125 रुपये पर फोलियो का चार्ज कटेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। मतलब 125 रुपये प्लस जीएसटी पर 25 ट्रांजैक्शंस का चार्ज कटेगा, क्योंकि बीओबी में एक फोलियो में 25 ट्रांजैक्शंस आते हैं। एक फोलियो में 25 ट्रांजैक्शंस होने की वजह से जब आपने एक लिमिट पार कर जाएंगे फ्री की तो उसके बाद टोटल 25 ट्रांजैक्शंस का 125 रुपये चार्ज कटेगा प्लस जीएसटी। पीएनबी में एक फोलियो 40 ट्रांजैक्शंस का माना जाता है और यहाँ पर भी लेजर फोलियो चार्जेस का कैलकुलेशन बिल्कुल बीओबी की तरह है जो मैंने अभी आपको बताया था। पीएनबी की फ्री फोलियो लिमिट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये खाता धारक अगर इस फ्री लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो मिनिमम 100 रुपये चार्ज कटेगा, जिसमें फ्री लिमिट से जितने भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए होंगे उसका 2 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से कैलकुलेट होकर इस 100 रुपये में जुड़ जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम 1,000 रुपये तक ही जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया में लेजर फोलियो चार्जेस तो नहीं है, लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस के नाम से चार्ज कटता है बैंक ऑफ इंडिया में, जो 550 रुपये पर एनम है। यानी कि साल में एक बार कटेगा 550 रुपये। यूनियन बैंक में एक फोलियो में 40 ट्रांजैक्शंस को माना जाता है और यहाँ पर भी लेजर फोलियो चार्जेस का कैलकुलेशन बिल्कुल बीओबी की तरह है जो मैंने अभी आपको बताया था।
यूनियन बैंक की फ्री फोलियो लिमिट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खाता धारक अगर इस फ्री लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो मिनिमम 100 रुपये चार्ज कटेगा, जिसमें फ्री लिमिट से ज़्यादा लेकिन 250 फोलियोज तक पर मैक्सिमम चार्ज 10,000 रुपये तक कट सकता है। लेकिन वहीं 250 फोलियो से ज़्यादा फोलियो होने पर मैक्सिमम चार्ज 25,000 रुपये तक कट सकता है। अब दोस्तों ये जो फ्री लिमिट है, इससे ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस अगर आप करेंगे तो यूनियन बैंक में 250 फोलियोज तक जाने पर अगर आप चले गए, इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आपने किए कि आप 250 फोलियोज तक पहुंच गए, तो आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप 250 से भी ज़्यादा निकल गए आगे, तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है। तो दोस्तों लेजर फोलियो चार्जेस से अगर आप बचना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बैंक आपका ना काटे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एडीसी यानी कि अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने की आदत डालें। जितने ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लेजर फोलियो चार्जेस से बचे रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि लेजर फोलियो चार्जेस क्या होते हैं और टॉप के सरकारी बैंकों में लेजर फोलियो चार्जेस कितना कटता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।